हेलो एवरीवन। पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। तो ये न्यूज़ क्या है, ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को चेतावनी दी जा रही है कि अगर भारत ने किसी प्रकार का एक्शन लिया तो पाकिस्तान भी चुप नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज़ क्या है। पाकिस्तान मिनिस्टर वार्न्स इंडिया आफ्टर पहलगाम अटैक, एनी मिस एडवेंचर अंडर फॉल्स फ्लैग प्रोटेक्ट्स विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भारत को चेतावनी दी है, अगर जवाबी कार्रवाई की योजना बनी तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कहा, भारत ने हमेशा कायरता दिखाई है। तो ये पाकिस्तान के जो वहाँ के मंत्री हैं उनकी ये वर्डिंग है कि वो कह रहे हैं अगर भारत ने कोई भी कार्रवाई की पाकिस्तान पर तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले देखिए, ये चर्चा में क्यों ये न्यूज़ है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। आतंकियों के इस कायराना हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये पहला बयान आया है, इसीलिए ये चर्चा में है। सबसे पहला बयान ये आया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आसिफ कह रहे हैं कि उनका देश हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। अब देखिए, ये पाकिस्तान कह रहा है कि उनका देश हर प्रकार के जो आतंकवाद है ना उसकी निंदा करता है और कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो एक लश्कर-ए-मोहम्मद जो एक संगठन था आतंकवादी, उनको पाकिस्तान सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल रहा था। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान टीवी न्यूज़ चैनल को ये बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने उल्टा भारत पर ही आरोप लगा दिया है। ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस बात पर अब देखिए, एक तरफ तो ये ऐसे कुछ सबूत मिल रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान का हाथ दिखाई दे रहा है इस हमले में, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो ये बता रहा है कि ये भारत का खुद का मतलब कराया एक ये प्लान्ड जो घटना है, ये जो अटैक है ये एक प्लान्ड है जो भारत के द्वारा किया गया। तो ऐसा पाकिस्तान के मंत्रियों का कहना है। आसिफ ने कहा कि इस हमले के पीछे भारत के लोग ही शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर से लोग सरकार के खिलाफ हैं। तो वो ये भी बयान देते हैं कि भारत में जो नागालैंड, मणिपुर और कश्मीर यहाँ के जो लोग हैं वो भारत सरकार के खिलाफ हैं। तो अब देखिए, ये भारत की आंतरिक जो भी मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी अब सामने ला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो लोग ये सरकार के खिलाफ थे उनका ये मतलब सरकार या तो सरकार खुद ये सब कुछ कर रही है भारत सरकार, या फिर वो लोग कर रहे हैं जो कि सरकार को पसंद नहीं करते हैं। भारत सरकार लोगों के हक को मार रही है और उनका शोषण कर रही है। तो देखिए, ये पाकिस्तान के मंत्री का बयान है जो रक्षा मंत्री पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ, इसलिए लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हमले के सिलसिले में विवादित बयान भी दिया है कि पहलगाम में हुई इस तरह की घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे हमले की निंदा करता हूँ, खास करके नागरिकों पर ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। तो ये उनका बयान है। अब ये देखते हैं कितना सच है और कितना झूठ है। ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल झूठ है कि भारत जो खुद अपने देश में ऐसे बड़े बड़े हमले करवाएगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ भी दिख रहा है इसमें। पाकिस्तान की पंजाब सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि उनका देश भारत की ओर से किसी भी संभावित आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि अगर भारत ने कोई भी कार्रवाई की तो उसके जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, जिसका अर्थ ये होता है कि नई दिल्ली पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है जिसमें 26 लोग मारे गए। इट मीन्स कि अब न्यू दिल्ली की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी जो सरकार है उसके द्वारा। पंजाब के सूचना मंत्री आजमा बुखारी ने एक वीडियो क्लिप में कहा है कि झूठे झंडे के बहाने भारत द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस के गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि जो ऐसा दिखा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा उन लोगों के पास था जो हमला कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक झूठा झंडा मतलब झंडे को लेकर ये झूठा दिखावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी भारत की तरफ से एक्शन लिया जाएगा तो पाकिस्तान भी उसका जरूर जवाब देगा और पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। झूठा झंडा शब्द का अर्थ यह है कि जम्मू और कश्मीर की घटना के पीछे भारत का ही हाथ था और इसका उद्देश्य भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए बहाना बनाना है। अब उनका ये बयान आ रहा है कि जो भारत का हाथ इस पूरे हमले में है और भारत बहाना मतलब कुछ ऐसा रीज़न ढूंढना चाहता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके, उसके खिलाफ कुछ ऐसे कड़े एक्शंस ले सके, जो भी संधियाँ जो भी उनके साथ संबंध है उनको ख़त्म किया जा सके। तो ये पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उनका कहना
कहना है कि भारत खुद ही ये सब कुछ कर रहा है और ऐसे बहाने ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान को साथ लड़ाइयाँ शुरू की जा सके। ये देखिए यहाँ पर ट्वीट करके उन्होंने कहा, ये देखिए ये ओरिजिनल ट्वीट तो ये है आज़मा जाहिद बुखारी का, जो कि ये देखिए उर्दू लैंग्वेज में है, इसलिए समझ नहीं आएगा आपको। यहाँ पर आप देखिए ये हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेट करके लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही किसी भी देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है। अब देखिए ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये बात कितनी सच है, जो कि एक दुखद घटना है। भारत के नागरिक पूछ रहे हैं कि श्रीनगर में तैनात 7 लाख सैनिकों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हुआ था। वे पूछ रहे हैं कि पहले हमले की रिपोर्ट कहाँ है। तो ये ट्वीट किया उन्होंने, जो आज़मा जाहिद बुखारी हैं, जो पाकिस्तान की मंत्री हैं अभी भी। मंत्री ने कहा है कि कभी कभार का मेहमान तो आना तो सहनीय है, मतलब कभी कभार तो अगर हमले किए जाए तो सही बात है, लेकिन अगर मेहमान बार बार आने लगे तो पाकिस्तान की सेना, उनकी जनता और उनकी सरकार जानती है कि उन्हें कैसे जवाब दिया जाए। उन्होंने हालिया घटना पर खेद जताया और उन्होंने कहा कि ये एक झूठा नाटक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये एक और कायराना प्रयास है, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने अतीत में किया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान पर झूठा आरोप लगाना है। तो अब देखिए वो अतीत के साथ इसको जोड़ रहे हैं कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो भारत ने एक्शन लिया था पाकिस्तान पर, उससे जोड़ा जा रहा है कि अगर उनका कहना है कि कभी कभार तो यहाँ पर कार्यवाही या मेहमान आना तो ठीक है। आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस बात के इनका संदर्भ, इनके कहने का संदर्भ क्या है। बुखारी ने कहा कि भारत द्वारा किया गया कोई भी सैन्य दुस्साहस एक बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा अतीत की तरह पाकिस्तान हर मोर्चे पर मजबूत और प्रभावी जवाब देगा। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये उनके बयान आ रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह का हमला 7 लाख सैनिकों की मौजूदगी में कैसे हो गया। मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हम अनंतनाग जिले में हुए हमले में पर्यटकों की जान जाने से चिंतित हैं। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनकी सिंपैथी है। जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली के साथ उनकी हमदर्दी है। तो देखिए ये बयान उनके हैं, जो पाकिस्तान के मंत्री, वहाँ के जो रक्षा मंत्री और जो पीएम है पंजाब की। अब देखिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है, जिसके बाद से ये बयान ऐसे आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट जो फिलहाल भारत में उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। भारत में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो अकाउंट था उसको ब्लॉक किया जा चुका है। ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच अब तनाव बढ़ चुका है। यह कदम भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें सिंधु जल संधि को अनिश्चित समय के लिए निलंबित कर देना भी शामिल है। तो हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिस पर भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं, जो कि 5 बड़े जो संबंध है भारत के और पाकिस्तान के, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, जिसमें एक ये सिंधु जल संधि भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि ये लंबे समय के लिए इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति क्या है, उन्होंने कहा कि आपातकालीन बैठक के दौरान ये बड़े फैसले लिए गए, जो 5 फैसले और भी लिए गए। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाने शुरू कर दिए, डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रही है। सबसे पहले देखिए क्या है, मिलिट्री डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेडेड, सैन्य राजनीतिक संबंधों का दर्जा जो है घटाया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की है कि भारत नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग में जो तैनात रक्षा, सैनिक, नौसेना, वायु सलाहकारों को अवांछित कि उनको वापस भेजने की घोषणा कर रही है। इन अधिकारियों को 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। भारत भी इस्लामाबाद स्थिति अपने उच्चायोग से अपने सैन्य सलाहकारों, रक्षा, नौसेना और वायु को वापस बुलाएगा। इसके अलावा इन रक्षा सलाहकारों से जुड़े 5 सहायक स्टाफ सदस्यों को भी दोनों मिशनों से वापस बुला लिया जाएगा। व्यापक कूटनीतिक कटौती के एक भाग के रूप में दोनों देश 1 मई 2025 तक अपने उच्च आयोग कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर देंगे। अब देखिए जो भी एक भारत में जो पाकिस्तान के कर्मचारी और पाकिस्तान में जो भारत के कर्मचारी हैं, तो उनमें जो भी अधिकारियों की संख्या वो घटाई जा रही है। जो भी लोग भारत के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, और जो पाकिस्तान के लोग भारत में रुके हुए ठहरे हुए हैं
किसी भी वीज़ा के तहत उनको भी वापस जाने के 2 दिनों के अंदर भारत छोड़ने की जो भी घोषणा की गई है। अब देखिए और एक स्टेप लिया गया है कि सार्क वीज़ा प्रिविलेजेस सस्पेंडेड, मतलब सार्क वीज़ा विशेषाधिकार जो है निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड किया गया है, जो कि सार्क वीज़ा लेकर भारत में आए हैं, जहां भारत के लोग जो सार्क वीज़ा पर पाकिस्तान में जा सकते थे। ये योजना जो सार्क देशों के अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए सरलीकृत वीज़ा पहुँच की अनुमति देती है, अब पाकिस्तान पर नहीं लागू होगी। मतलब पाकिस्तान में अब सार्क वीज़ा के ज़रिए नहीं जाया जाएगा, या फिर पाकिस्तान सार्क वीज़ा के ज़रिए भारत में प्रवेश नहीं कर सकता है। SVEC के तहत वर्तमान में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए सार्क की पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब इसमें ये 8 देश हैं शामिल हैं जो कि आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया गया था। इसमें देखिए कौन कौन से देश हैं। ये भारत के सभी आस पड़ोस के ही देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। सरकार की ये कार्यवाही जम्मू एवं कश्मीर में पहलगाम में हमले को लेकर बाद जो भी तनाव बढ़ रहे हैं उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें मुख्य रूप से पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। जो वहां पर टूरिस्ट थे, पहलगाम में घूमने गए हुए थे लोग, उनको निशाना बनाया गया इस हमले का। इस हमले को सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। मिस्री ने कहा है कि CCS जो एक बैठक हुई थी भारत सरकार की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, नरेंद्र मोदी ने। CCS ने संकल्प लिया है कि पहलगाम हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके जो भी प्रयोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो अब देखिए ये 10 स्टेप्स मार्क वन ऑफ द शार्पेस्ट एस्केलेशंस इन डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रिसेंट ईयर्स, अंडरस्कोरिंग न्यू दिल्ली जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म। मतलब अब दिल्ली की जो जीरो टॉलरेंस अप्रोच है वो शुरू की जाएगी। मतलब अब आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, और ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीति है उसको दर्शाते हैं। तो ऐसे और भी 5 जो बड़े स्टेप लिए गए हैं, जिसमें हमने देखा था वो हम उस पर अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें ये था कि जो सिंधु जल विवाद है उसको ख़त्म किया जाएगा। जो भी अटारी वाघा बॉर्डर है, जो पाकिस्तान की तरफ से वाघा गांव है, विलेज है, और भारत की तरफ से अटारी जो विलेज है, उसके बीच जो बॉर्डर बना हुआ है उसको भी अभी बंद कर दिया जाएगा। और ये पंजाब के अमृतसर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित है। और भी अभी जो हमने देखा था सार्क का जो वीज़ा उस पर जो लोग आ सकते थे भारत में, अभी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स। अगर इसके रिलेटेड कोई और भी अपडेट आती है तो हम जल्दी आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।